Hello students of class 5th. Today we will do the chapter number 5, seeds and seeds. Okay, let's read the chapter. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. गोपाल वेट कर रहा है, उसकी मौसी की फैमिली उसके यहाँ हॉलीडेज पे आने वाली है, तो वो सोच रहा है अपने कजिन्स के साथ खूब मस्ती करने का, अच्छा अच्छा फूड खाने के लिए. तो दैट ही वुड हैव विद हिज कजिन्स. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. तभी उसकी जो मदर है उसे बुलाती है और कहती है, गोपाल, बिफोर यू स्लीप, कि सोने से पहले रिमेम्बर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स. ये बाउल्स मीन्स कटोरीज ऑफ चना यानी कि ग्राम. ही वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो गोपाल की मदर जो होती है वो उसकी बुआ के घर जा रही होती है, तो वो कहती है कि बिफोर गोइंग टू स्लीप, कि सोने से पहले तुम 2 छोटी कटोरी चने भिगो के रख देना. ठीक है, ऐसी गोपाल की मदर उसे बता के जाती है. तो आगे है, एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट. तो जब गोपाल चने भिगो रहा होता है, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस इज बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स. तो गोपाल सोचता है कि ये 2 छोटी कटोरी चने 8 लोगों के लिए कहाँ सफिशिएंट होंगे, कहाँ पूरे होंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो वो जितना उसकी मदर बोलती है उससे और डबल चनों को जो है सोक कर देता है, भिगा देता है. When his mother returned the next morning, he saw that the chana were overflowing from the vessel. और जब उसकी मदर आती है तो देखती है कि जो चने होते हैं वो बाउल में से ओवरफ्लोइंग मतलब गिर रहे होते, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बाउल में पूरे ही नहीं आ पा रहे, वो बाहर गिर रहे होते हैं. तो उसकी मदर पूछती है, हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितना चना भिगोया था. तो गोपाल बताता है, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ. वंडर्ड गोपाल. गोपाल जब चनों को देखता है तो बहुत सरप्राइज हो जाता है. तो देखिए फिर आगे क्या होता है. यू सोक्ड टू मच, उसकी मदर बोलती है आपने बहुत ज्यादा चने भिगो दिए हैं. एनीवे इट इज गुड. पर फिर उसकी मदर बोलती है कोई बात नहीं है, ठीक है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अभी मैं इसमें से हाफ को कुक कर लूंगी. एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधों को मैं स्प्राउट होने के लिए रख दूंगी. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, मैं ये आपकी आंट को भेजूंगी. द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, आपकी आंट को क्योंकि डॉक्टर्स ने स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है. मदर सैड, ये सब उसकी मदर कहती है. शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट. तो उसकी मदर क्या करती है, एक गीला कपड़े में वो सारे जो बचे हुए चने होते हैं उनको भीगे हुए कपड़े में हैंग करके रख देती है. किस लिए रख देती है, स्प्राउट होने के लिए. ओके, तो आगे है, आज आगे हमें कुछ डिस्कशन करने के लिए बोला हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, वो हम देख लेंगे. व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर होम. आपके घर में ऐसी कौन कौन सी दालें, ग्राम्स वगैरह है जो कुक करने से पहले भिगोई जाती है, और क्यों भिगोई जाती है. आप लोग बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसे जिसे आपकी मम्मी बनाने से पहले भिगो देती हैं. कुक करने से पहले हम चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस, इन सब चीजों को कुक करने से पहले भिगोते हैं. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे आप स्प्राउट करके खा सकते हैं. हाउ आर दे स्प्राउटेड, और वो किस तरह से स्प्राउट की जाती है. एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, और वो कितना टाइम लेती है स्प्राउट होने में. ये भी हमें डिस्कस करना है. तो इसमें मैं आपको बता दूं, वी ईट चना, मूंग दाल एक्सेट्रा, ये सब हम स्प्राउट कर सकते हैं. ठीक है, इसमें इन्हें लगभग हमें वाटर पे ओवरनाइट पूरी रात भिगोना होता है. एंड देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लॉथ और सो दैट दे कैन गेट एयर. ठीक है, उसके बाद हम एक सोक्ड कपड़े में, गीले कपड़े में उसके सोक करके हैंग करके रख सकते हैं, जिसमें कुछ दिन उसपे हवा भी लगती रहे, फिर वो स्प्राउट हो जाते हैं. ठीक है, चना टेक्स 36 and 48 hours
मतलब जो चना होता है, जो मोटे वाले व्हाइट चने होते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, उन्हें लगभग 2 से 3 दिन स्प्राउट होने में लग जाते हैं। लेकिन जो मूंग दाल होती है ना, वो बहुत जल्दी स्प्राउट होती है, ग्रीन कलर की होती है, छोटी सी दाल, वो जल्दी स्प्राउट होती है, वो 1 दिन के अंदर स्प्राउट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? क्या कभी आपको किसी डॉक्टर ने या किसी और ने स्प्राउट खाने के लिए कहा है? व्हाई? तो स्प्राउट बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें हमारे सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो स्प्राउट्स खाना इसीलिए जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। डू दिस एंड फाइंड आउट। Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? क्या आपको याद है आपने 4th क्लास में एक एक्टिविटी की थी? वो क्या एक्टिविटी थी? नाउ ट्राई अनदर वन। उस तरह की कुछ हम अलग एक्टिविटी करते हैं। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आप कुछ थोड़े से चने लेंगे और 3 बाउल्स लेंगे। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल एंड फिल इट अप विद वाटर। जो आप है 5 चने एक बॉल में रखेंगे। पुट अ डैम पीसेस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। और सेकेंड बाउल में आप क्या करेंगे, उतने ही चने के पीसेस लेंगे, लेकिन उसमें एक भीगी हुई कॉटन होगी जो नीचे से, वो रख देंगे और ऊपर चने रख देंगे। ठीक है, सेम number of chanas in it and make sure that the cotton wool or cloth remains wet। ठीक है, जैसे मैंने बताया, सेकेंड बाउल में आप भीगी हुई कॉटन के ऊपर कुछ चने रख देंगे। नेक्स्ट है, पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल। और थर्ड बाउल में आप करेंगे मतलब उतने ही चने आप थर्ड बाउल में रख देंगे एंड कवर ऑल 3 बाउल्स। ठीक है, आपने एक बाउल में चने रखे पानी में भिगो के, दूसरे बाउल में आपने चने रखे कॉटन, जो गीली कॉटन थी उसके ऊपर। ठीक है, और थर्ड में आपने ऐसे एज इट इज रख दिए। तो ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। अब फिर आप 2 दिन बाद उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो भी चेंजेस उस चने में आए होंगे वो आपको ऑब्जर्व करना है, और आप ये जो आपको टेबल दे रखी है ना आपकी एक्टिविटी की, इसमें फिल करना है। ये देखिए, ये टेबल है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, आर द सीड्स गेटिंग एयर? तो बाउल 1, जो आपने पूरे वाटर में जो चने भिगा रखे थे उनको एयर नहीं मिल रही, तो यहाँ पे नो। बाउल 2 वाले को एयर मिल रही है, नीचे से वो वेट है, ऊपर से उन्हें एयर भी मिल रही है। बाउल 3 में यस, उन्हें एयर ही एयर मिल रही है क्योंकि उनमें वाटर नहीं है। तो इस तरह के और भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो आप अपनी एक्टिविटी करके उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या सीड्स को वाटर मिला? फर्स्ट वाले को मिला, सेकंड को भी मिला, थर्ड को नहीं मिला। व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने जो जो चेंजेस देखे वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? क्या आपका बाउल 1 के सीड्स स्प्राउट हुए या 2 के हुए या 3 के? ये आप देखेंगे और फिर इस टेबल में नोट डाउन करेंगे। आप एक्टिविटी खुद करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको ऊपर बताया गया है कि स्प्राउट्स को, कि किसी भी चीज को स्प्राउट होने के लिए एयर और वाटर दोनों की नीड होती है। तो अब आप खुद सोचिए कौन से बाउल के जो चने हैं वो स्प्राउट हुए होंगे। ओके, थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट हमारा अगला है। इसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? हाँ, यही क्वेश्चन हमारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। विच बाउल did the seed sprout? What difference did you see between this bowl and the other bowls? ठीक है, आपने उन तीनों बाउल्स में क्या क्या डिफरेंस देखा, उनके जो चने थे वो किसके स्प्राउट हुए और किसके नहीं हुए, और किसके बिल्कुल ड्राई रह गए। Why did Gopal's mother tie the chana in the damp clothes? गोपाल की मदर ने चने को डैम्प क्लोथ, भीगे हुए कपड़े में क्यों हैंग करके रखे थे? ऑब्वियसली ताकि उन्हें एक मॉइस्चर भी मिलता रहे गीले कपड़े से, और साथ में उन्हें एयर भी मिलती रहे, तभी तो वो स्प्राउट हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मसूर दाल है, ये हमारी साबुत मसूर जिसे हम कहते हैं, और ये हमारी मसूर की दाल धुली हुई। ठीक है, तो ये जो मसूर की दाल है, ये हमारी स्प्राउट हो सकती है ब्राउन वाली, बट ये वाली हमारी स्प्राउट नहीं होती।
तो बताइए ऐसा क्यों है? आप बोलेंगे ये भी तो मसूर की दाल है, ये भी मसूर की दाल है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये साबुत, जिसे कहते हैं फुल, ये फुल मसूर की दाल है। इसके दोनों कोटिलेडन्स इसी मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो इसमें से अंदर से स्प्राउट्स आते हैं। और इसके दोनों कोटिलेडन्स अलग किए हुए हैं। अब आप सोचेंगे कोटिलेडन्स क्या होते हैं? चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा के उसको अच्छे से समझाती हूँ। तो ये है हमारी एक सीड की पिक्चर। जैसे कि हमने ये चना दाल लिया, इसके टू पार्ट्स होते हैं, वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम कोटिलेडन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब ये दोनों पार्ट अगर ज्वाइन होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो वहां से स्प्राउट आता है। ये देखिए स्प्राउट आ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे तो स्प्राउट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये एक चने है, चने की दाल है, व्हाइट चना जो होता है। ये इसके टू पार्ट्स हैं। ये जो टू पार्ट्स होते हैं ना, ये कोटिलेडन्स होते हैं। फर्स्ट ये पार्ट और सेकेंड ये पार्ट, ये टू कोटिलेडन्स है जिनके बीच से स्प्राउट आता है। अगर ये दोनों पार्ट्स अलग हो जाएंगे तो दाल स्प्राउट नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, इसके दोनों कोटिलेडन्स इस ब्राउन वाली दाल में इसके साथ में हैं, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो जब इन्हें सोक करते हैं ना हम, तो इसके अंदर से स्प्राउट निकलते हैं। पर ये क्योंकि हमारी धुली हुई मसूर है, इसकी कोटिलेडन्स अलग हो चुके हैं, तो अगर हम इसको स्प्राउट करने के लिए रखेंगे तो इसमें से स्प्राउट नहीं हो आएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको पिक्चर के थ्रू? तो ये कोटिलेडन्स, ये है बेबी रूट और ये है हमारी बेबी लीफ, ठीक है। ये होते हैं सीड्स के अंदर के पार्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।